हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नगर और नए शिल्प। ये जो टॉपिक है वो 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का टॉपिक है। लेसन नंबर 3 का चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के नगरीय जीवन के बारे में पढ़ा था कि यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो कैसा हुआ होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ के जो नगर हैं और जो नए शिल्प मतलब कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया करते होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि वाइट कलर का जो पत्थर है ना, इसको बाट बोलते हैं। ठीक है, पत्थर के बाट। देखो, बाट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नापने के लिए इसका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, है ना। तो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है ना। और इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। कौन से पत्थर से बनाया गया है? चट पत्थर। और ये शायद हो सकता है कि बहुमूल्य पत्थरों में से एक है और जिसका इस्तेमाल तौलने के लिए बनाया गया होगा। किसी भी चीज़ को तौलने के लिए इसको बनाया गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि धागा की हेल्प से उन्होंने बहुत सारे मोतियों की हेल्प से उन्होंने कान का, नाक का, गले का बनाया है ना। तो ये सारे जो हैं मनकों से बनाए गए हैं और ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि पहले के लोग कान का, नाक का, गले का भी पहनते होंगे। ठीक है, और बाजू में आप ये धारदार चीज़ भी देख सकते हैं, है ना। ये जो है धारदार फलक है जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ को काटने वगैरह में या इसके लिए किया जाता होगा। नेक्स्ट जो है वो है मोहनजोदाड़ो में मिली गई एक आदमी का स्टैचू। और इस आदमी के स्टैचू में उसने क्या पहना है? कपड़ा पहना है और कपड़े में बहुत सारे डिज़ाइन आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि पहलों के जो लोग थे ऐसे कढ़ाईदार कपड़े पहनते होंगे। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, और जो पुरातत्व वाले हैं ना, जो चीज़ उनको वहाँ मिली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को अधिकतर वहाँ पर पत्थर मिले, शंख मिले, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, है ना। तो क्या मिले हैं उनको? अधिकतर वहाँ पे पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, है ना। और जो जितनी भी धातुएं बनाई गई हैं वो इन चीज़ों की ही बनाई गई हैं, है ना। जो तांबा है और कांसों से औजारें बनाई गई हैं, हथियार बनाए गए हैं, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और आज के डेट में भी देखा होगा आपने, तांबे के बर्तन तो यूज़ करते ही हैं हम लोग और कांसे के भी करते हैं, है ना। और जो सोना है, चांदी है, उससे क्या बनाते होंगे? गहने बनाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी आकर्षक वस्तुएं की बनी हुई चीज़ें मिली है, जैसे कि मनके, बाट और फलक, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, है ना। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बात करें तो यहाँ पर लोग क्या करते थे? पत्थर के मुहरे बनाते थे। मतलब स्टैम्प मारने के लिए पत्थर के मुहरे बनाते थे। और ये कैसे होते थे? आयताकार शेप के होते थे। ठीक है, से आयताकार मतलब कि रेक्टेंगल के शेप के होते थे। और ये जो मुहरे हैं ना, सामान्यतः जानवरों के चित्र में मिलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, है ना। मतलब जो बर्तन बना रहे हैं वो बना रहे हैं वो लोग लाल कलर का। ठीक है, बट इसके ऊपर जो वो लोग डिज़ाइन बना रहे हैं ना, वो काले कलर का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो संभवतः 7000 साल पहले
मेहरगढ़ नाम का एक जगह है जहाँ पर कपास की खेती होती थी, है ना। और मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के भी अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, तो कपड़े के जो टुकड़े मिले हैं ना, उसके अवशेष चांदी के एक फूलदान से ढककर और कुछ अन्य धातुओं से चिपके हुए मिले हैं, है ना। तो पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये पक्की मिट्टी और फेन से बने हुए हैं, है ना, जो कि सूत कताई का संकेत दे रही है। मतलब सूत का कोई कढ़ाई वगैरह उन्होंने किया होगा उस पर, है ना। मतलब सूत मतलब कि धागे वगैरह की कढ़ाई। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। मतलब कि जिसको पहले से ही नॉलेज है जिस चीज़ की, उन्होंने ही इन वस्तुओं का निर्माण किया है, जिसे हम क्या कहते थे, विशेषज्ञ कहते थे। जैसे कि कुम्हार है तो उसको बर्तन, मिट्टी के बर्तन गढ़ना आएगा। सोनार है तो सोने की चीज़ों से उसको कान का, नाक का बनाने आएगा। लोहार है तो लोहे की चीज़ों से और डिफरेंट वेपन्स वगैरह बना सकते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते बोलते थे, विशेषज्ञ वो कहते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो वो जो विशेषज्ञ होते थे वो किसी भी खास चीज़ को बनाने के लिए अपना खास प्रशिक्षण लेते थे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, ये सारा इनका काम होता था। किसका? विशेषज्ञों का। ठीक है, जैसे कि आप 26 पे देखोगे, पेज नंबर 26 पे, तो उस मूर्ति का जो चेहरा है ना, वो कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। देख सकते हो ना आप, उस पर दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। ऐसा हम मान सकते हैं ना भाई कि यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। क्या आप और हम बिना किसी नॉलेज के इतना सुंदर पिक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मुंह भी अच्छे से पता चल रहा है, नाक भी अच्छे से पता चल रहा है ना, दाढ़ी भी अच्छे से पता चल रही है, कान अच्छे से पता चल रहा है, इसने कपड़े पहने हैं तो ये भी अच्छे से पता चल रहा है। तो ये किसने बनाया होगा? किसी विशेषज्ञ ने ही बनाया होगा। जो विशेषज्ञ होते हैं वही इतना डीपली बना सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति क्या हो सकता है? विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। सबके पास अपनी अपनी एक क्वालिटी है ना, हर कोई विशेषज्ञ थोड़ी बन सकता है। तो हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम किया करते थे या फिर महिलाएं भी इसमें शामिल थी। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ने ही मिलकर ऐसा चीज़ों को बनाया होगा, है ना। वो तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेयंस। तो फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता ही है, शंख जो है समुद्र में इजीली मिल जाता है, पत्थर तो धरती में ही गिरे हुए मिल जाते हैं, है ना। तो लेकिन जो फेयंस होता है ना, इसको आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है ना। जैसे कि बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, मतलब बालू मिक्स कर लिया और पत्थरों के चूर्ण को फिर गोंद में मिलाते थे और फिर उससे वस्तुएं बनाते थे। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, और इस चिकनी परत के जो रंग हुआ करते थे वह प्रायः नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे, है ना। तो ये जो फेयंस होता है इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता था। ठीक है, किसके हेल्प से? बालू और पत्थरों के चूर्ण के हेल्प से। तो जो फेयंस है उससे मनके भी बनाते थे, चूड़ियाँ भी बनाई जाती थी,
बाले बनाए जाते थे और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कच्चे माल की खोज। अब कच्चे माल की खोज कैसे हुई होगी? तो कच्चा माल जो होता है उन पदार्थों को हम कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, है ना। जैसे कच्चे माल के रूप में लकड़ी भी आ सकती है या फिर धातुओं के जो अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं उसे कच्चा माल कहते हैं ना। तो कच्चा माल मोस्टली कैसे होते हैं? प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर मिलता है या तो फिर किसान और पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। तो इनमें कई तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती थी। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें तो जो किसान होते थे वो कच्चे माल के रूप में कपास को तैयार करते थे, है ना। तो जो किसानों द्वारा जो पैदा की गई जो कपास है इसको क्या कहेंगे? कच्चा माल कहेंगे, क्योंकि कपास से ये कच्चा माल है। उसके बाद हम उसको फैक्ट्री में भेजेंगे तो वो धागा में कन्वर्ट होगा, फिर धागा से क्या बनेगा? हमारा कपड़ा बनेगा। तो जो कपास है वो क्या हो जाएगा? कच्चा माल, है ना। इसके बाद इसमें कताई करके बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो हड़प्पा के लोगों के ना ऐसी कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे कि पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ये सारी चीज़ों का कपास जो है वो तो खुद ही ग्रो करते थे, बट ये सारी चीज़ों को वो दूसरे प्लेस से मंगवाते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो हड़प्पा के लोग हैं ना, तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का इस्तेमाल वो लोग कहाँ से करते थे? अगर उन्हें तांबा चाहिए तो वो राजस्थान जाया करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिमी जो एशियाई देश है और ओमान से भी वो क्या करते थे? तांबे का आयात किया करते थे, है ना। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात भी आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, और सोने का आयात कहाँ से करते थे? वो कर्नाटक से करते थे। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ मतलब हड़प्पा के जो लोग हैं ना, एक पूरी बस्ती, पूरा नगर बस चुका था वहाँ पर, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अलग अलग तरीक़ों से जिया है ना। उन्होंने हर एक चीज़ों का आविष्कार किया। तांबे वगैरह जिस चीज़ों को उनको चाहिए था वो दूसरे एरियाज से, दूसरे स्टेट, कंट्री से उसको मंगाते भी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा, ये सोचने वाली बात है ना। तो इन चित्रों को अगर देखोगे तो एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है ना। तो आप देख सकते हैं ये खिलौना है जो हमें बैलगाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का ऐसा अज्यूम करा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते होंगे। व्हील के थ्रू वो लोग सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया हुआ करते होंगे, है ना। अब दूसरी तरफ क्या दिया है? मुहर दिया है। मुहर मतलब कि सिक्का, ठीक है। तो सिक्का दिया गया है। तो जब उनको एक सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना होता था तो वो क्या लगाते थे उनके ऊपर? उसको अच्छे से पैक करके ये सिक्के को लगाते थे। अगर सामान पहुंचने से पहले सिक्का टूट गया है या फट गया है, ठीक है, या फिर वो जो बॉक्स है वो खुल गया है, तो ऐसा मानते थे कि इसका किसी ने खोल के उसको देख लिया है। तो ये स्टैम्प जो है ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था, ठीक है।
आज के डेट में भी तो हम स्टैम्प का यूज़ करते हैं ना, कोई लेटर वगैरह भिजवाना है या फिर कोई चीज़ों को हमें पार्सल भेजना है तो उसमें स्टैम्प होता है। तो स्टैम्प जो होता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ख़राब हो गया है मतलब किसी ने उसके साथ छेड़खानी की है। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, कच्चे माल की खोज। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, अब ये लोग कपड़े कैसे पहनते थे, किस चीज़ों का ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ऑर्नामेंट्स को जो चीज़ें चाहिए होती थी वो कहाँ कहाँ से लेकर आते थे, वो सारी हमने चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये भोजन क्या क्या करते होंगे या कौन सी चीज़ों को वो ग्रो करते होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।